अब दूसरा है इंटरप्ट इनिशिएटेड। अभी तुरंत हम पिछले में बताए थे कि इंटरप्ट इनिशिएटेड यानी कि इंटरप्ट जो है सो एक इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट इसमें जो है सो आ जाता है। इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, तो यहां पर जैसे कोई सीपीयू है, सीपीयू है और एक मेमोरी है। आवाज जा रही है मेरी? यस। सीपीयू है, मेमोरी है। अब देखो कि सीपीयू और मेमोरी के बीच में कोई भी, आइए एक कोई मान के चलो कि ये है इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट जो भी काम करता है तो वो किसके थ्रू काम करता है? इनपुट आउटपुट को, डिवाइस को काम करने के लिए क्या जरूरी है? उसका इंटरफेस जरूरी है कि नहीं है? तो ये इंटरफेस बार बार पढ़ा चुके हैं ये चीज कि कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इंटरफेस के थ्रू ही काम करता है। जैसे हम कोई भी नया कोई लगाते हैं, तो जैसे प्रिंटर लगाए या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाए, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, तो एक ड्राइवर डालते हैं। वो ड्राइवर क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट किस मामले में है कि वो जब था हमारा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट जो था, उसमें जब हमारा रिक्वेस्ट सेंड करता था सीपीयू डिवाइस को कि आप हमको डाटा ट्रांसफर कीजिए या कुछ भी डाटा लेना होता था, तो वो जब तक डिवाइस डाटा ट्रांसफर नहीं करता था या डाटा नहीं देता था, तब तक हमारा सीपीयू क्या करता था? उसको रेगुलरली कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहता था कि कब हमारा डिवाइस रेडी होगा और कब हम उससे डाटा लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। ये इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट में क्या है कि सीपीयू अपना रिक्वेस्ट सेंड कर दिया डिवाइस को कि हमको तुमसे डाटा चाहिए। हो सकता है कि उस टाइम हमारा डिवाइस रेडी ना हो, हमारा डिवाइस कहीं और बिजी हो, तो सीपीयू उसको छोड़ देता है वहीं पे और अपना दूसरा काम शुरू कर देता है। अब दूसरा काम शुरू कर देता है तो क्वेश्चन ये आया कि अगर दूसरा काम शुरू कर दिया तो वो डाटा के लिए जो रिक्वेस्ट सेंड किया था वो क्या हुआ? तो तब क्या होता है कि ये इंटरफेस बहुत बड़ा रोल करता है। क्या रोल करता है इंटरफेस? कि जब हमारा डिवाइस रेडी हो जाता है, जब हमारा डिवाइस रेडी हो गया डाटा को इनपुट करने के लिए या आउटपुट करने के लिए, तो वो इन्फॉर्म करता है सीपीयू को। सीपीयू को इन्फॉर्म करता है, कहने का मतलब है कि सीपीयू को इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट मतलब सीपीयू यदि दूसरा काम कर रहा है उसको बाधा पहुंचाता है। और क्या इंटरप्ट करता है? कि ये कहता है कि हमारा डाटा जो है, हम डाटा देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। तब सीपीयू क्या करता है? जो काम कर रहा होता है वो काम छोड़ करके पहले इसका डाटा ले लेता है। तो यही है इंटरप्ट इनिशिएटिव, यानी कि डिवाइस का इंटरफेस जो है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का इंटरफेस जो है, वो हमारे सीपीयू को इंटरप्ट करता है कि आप जो है सो हमको जो रिक्वेस्ट सेंड किए थे कि डाटा हमको चाहिए, वो रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट हुआ और हम डाटा देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको डाटा लेना हो तो हम रेडी मोड में हैं, आप डाटा ले सकते हैं। तब सीपीयू क्या करता है? जो काम कर रहा होता है वो काम छोड़ करके डाटा इनपुट आउटपुट करता है। आया बात समझ में? यहां पर क्या हुआ कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्ट में हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सीपीयू वेट नहीं करता है डिवाइस का कि तुम रेडी होगे डाटा दोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ये तुमको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया डिवाइस को कि तुमसे हमको डाटा चाहिए, तुम जब रेडी होगे तब तुम हमको इन्फॉर्म करना। और उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस का इंटरफेस क्या करता है?
कि जब वो रेडी हो जाता है डिवाइस, तो सीपीयू को इन्फॉर्म करता है कि नाउ आई एम रेडी, नाउ यू कैन फेच द डाटा फ्रॉम मी, यानी कि हम अब रेडी हैं, अब तुमको अगर डाटा चाहिए तो तुम डाटा ले सकते हो। तो डिवाइस, ये सीपीयू को भी तो जल्दबाजी रहता है, सीपीयू भी क्या करता है, समझता है कि अभी हम डिवाइस से यदि डाटा ना लें, हो सकता है कि हमारा डिवाइस फिर से अगर बिजी हो जाए तो वो जो टास्क था, वो जो प्रोग्राम था, वो अनकंप्लीट ही रह जाएगा। इसीलिए जो है सो उसको कहता है, जो काम वो कर रहा होता है उसको वो स्टॉप करता है। स्टॉप मतलब होल्ड पे रखता है, और पहले ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा ले लेता है, फिर दूसरे काम को कंटिन्यू करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसको, डिवाइस को, कि हमको डाटा चाहिए। तो सीपीयू सेंड रीड रिक्वेस्ट टू डिवाइस। अब ये सेंड कर दिया रिक्वेस्ट, तब ये क्या करेगा, ये अपना दूसरा काम में व्यस्त हो जाएगा, यानी कि सीपीयू डज अदर टास्क। ये उस तरह प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट की तरह वेट नहीं करेगा कि तुम डाटा नहीं दोगे तो हम बैठे हुए हैं। अब ये दूसरा काम कर रहा है, बीच में एक बार इंटरप्ट आया। किसके तरफ से इंटरप्ट आया, तो डिवाइस की तरफ से इंटरप्ट आया। क्या इंटरप्ट आया, कि आपने जो मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया था कि हमको डाटा चाहिए आपसे, तो अब हम रेडी हैं, आप हमसे डाटा ले सकते हैं। तो क्या करता है, सीपीयू received the interrupt from device। यही है इंटरप्ट, कि बीच काम कर ही रहा है दूसरा काम, उस बीच में ये बाधा डाल दिया कि हम अब रेडी हैं, अब आप हमसे डाटा ले सकते हैं। जब ये रेडी हो गया तब क्या करेगा ये, तब सीपीयू क्या करेगा, रीड कर लेगा डाटा। सीपीयू रीड्स वर्ड फ्रॉम डिवाइस, और अगर रीड कर लिया तो उसको राइट कहां पे करेगा, मेन मेमोरी में राइट करेगा। सीपीयू राइट्स वर्ड टू मेन मेमोरी, एमएम मतलब मेन मेमोरी। अब फिर से वही बात, अगर डन हो गया तो ठीक है, नहीं डन हुआ यानी कि और डाटा चाहिए, तो क्या करेगा, अगर डन हो गया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करेगा। अगर डन नहीं हुआ तो फिर से कहां जाएगा, फिर से रीड करेगा, फिर से रीड करेगा। वेरी गुड। अगर डन नहीं हुआ तो फिर से रीड पे जाएगा और अगला डाटा जो है सो वो फेच करेगा। आया बात समझ में, कि ये रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट ये बेस्ट है कि नहीं है, किस मामले में बेस्ट है, ये तो कंफर्म है कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, सीपीयू एज ए इंटरमीडिएट काम करेगा ही करेगा। लेकिन उसमें प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता था कि सीपीयू वेट करते रहता था। किस चीज का वेट करते रहता था, कि जब तक हमारा डिवाइस डाटा न दे दे तब तक वो दूसरा कोई काम नहीं करता था, निकम्मा की तरह बैठा रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि डिवाइस को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया कि हमको आपसे डाटा चाहिए, डिवाइस रेडी है तो डाटा दे दिया, अगर रेडी नहीं है तो सीपीयू दूसरे काम में बिजी हो गया। जब डिवाइस रेडी होगा तो डिवाइस का जो इंटरफेस है, ये चीज, ये जो इंटरफेस है यही करता है इंटरप्ट। यही किसको इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट टू सीपीयू, कि हाँ अब हमारा डिवाइस जो है सो रेडी है, अब हमसे डाटा आप रीड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो बोलो।
कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब देखो, इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इंटरप्ट initiated input output instead of continuous monitoring of CPU इंटरफेस विल बी। इंटरफेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरफेस कौन इन्फॉर्म करता है? इंटरफेस ही इन्फॉर्म करता है। इंटरफेस विल बी informed to issue an interrupt request signal when data are available from the device। कोई कंफ्यूजन इस लाइन में? Meanwhile, CPU proceeds to किसके तरफ परस्यूट कर जाता है? एग्जीक्यूट another program and interface keeps। वहां पे कौन मॉनिटर करता था? वहां पर मॉनिटर कौन करता था? यहाँ पर मॉनिटर कौन करता है? इंटरफेस। यानी कि वो काम इंटरफेस के थ्रू कंप्लीट करवाता है जो काम वहां पर सीपीयू करता था। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। व्हेन डिवाइस इज रेडी, जब रेडी हो जाएगा तब क्या करेगा? जब डिवाइस रेडी हो जाएगा तो क्या करेगा? ये क्या जनरेट करेगा? जनरेट इंटरप्ट रिक्वेस्ट। नहीं समझ में आ रहा है क्या जी? कोई बोल नहीं रहा है? चला रहा हूँ। अब देखो, जब इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा तब क्या करेगा सीपीयू? जब वो इंटरप्ट सिग्नल पाएगा तो क्या करेगा? जब उसको मिलेगा इंटरप्ट सिग्नल तो वो जो काम पहले कर रहा था उसको क्या कर देगा? वो छोड़ देगा, वहीं पे होल्ड कर देगा और ये इनपुट आउटपुट का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देगा। यही ना करेगा? Upon detecting the external interrupt signal, the CPU होल्ड या स्टॉप, दोनों कह सकते हैं, होल्ड या स्टॉप द टास्क इट इज परफॉर्मिंग, यानी कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको होल्ड कर देगा
और उसके बाद क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर, और उसके बाद जब डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, देन resumes द ओरिजिनल टास्क, जो टास्क कर रहा है उसको वो क्या कर देगा, रिज्यूम कर देगा। जैसे अगर हम सीधा एग्जाम्पल जानना चाहें तो जैसे तुम अगर बीच में कोई क्वेश्चन करते हो तो हम क्या करते हैं, जो आगे पढ़ा रहे हैं उसको हम होल्ड करते हैं, रोकते हैं, पहले तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। यानी कि वो इंटरप्ट, तुम जो कंफ्यूजन बताए वो हमारे लिए एक इंटरप्ट का काम करता है। तो इंटरप्ट का काम करता है तो पहले उस इंटरप्ट का काम खत्म करते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं, उसके बाद जो हम पढ़ा रहे थे उसको कंटिन्यूअसली पढ़ाते रहे। आया बात समझ में कि कोई कंफ्यूजन है इसमें? यस सर, आगे सुनते। इसका एडवांटेज क्या है? इसमें टाइम को वेस्टेज नहीं होता, मॉनिटर सीपीयू अपना काम करता है, यहाँ पे वेट नहीं करता है। वेट नहीं करता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज मोर, यूटिलाइजेशन इज मोर रिस्पेक्ट टू किसके, रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। यानी कि इसको अगर दूसरे भाषा में लिखना चाहें तो इंटरप्ट के वजह से, यूजिंग इंटरप्ट के वजह से द वेट टाइम जो था, द वेट पीरियड जो था किसका, द वेट पीरियड ऑफ सीपीयू आइडियली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। आया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब हम तीसरा देखते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम से ही क्लियर है कि ये बाईपास करता होगा। बाईपास समझते हो ना, कि जैसे ये रास्ता है तो ये इधर से निकल जाता होगा, यानी कि इस चौक पे ये नहीं जाता होगा, इस रास्ता को चूज, अभी तक जो देखे दोनों वो इसी रास्ता को चूज कर रहा था, यानी कि भाया सीपीयू जो है सो वो जा ही रहा था। ये है सीपीयू, ये है मेमोरी, और ये है आईओ डिवाइस। तो ये जो ये था प्रोग्राम्ड वाला जो था वो, और इंटरप्ट वाला जो था वो, दोनों इस पाथ से जा रहा था, लेकिन ये क्या करता है कि बाईपास कर देता है। अगर बाईपास कर देता है तो क्या सीपीयू का कोई रोल नहीं होता है इसमें? होता है, सीपीयू का भी रोल होता है, लेकिन नेग्लेजेबल मात्र रहता है। यानी कि उसको तुम कंसीडर भी ना कर सकते हो, सीपीयू के लिए वो बहुत छोटा सा काम है। तो क्या छोटा सा काम है? तो स्टार्ट करता है सीपीयू, स्टॉप करता है सीपीयू, स्टार्ट करता है सीपीयू और स्टॉप करता है सीपीयू। बाकी सब काम इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में होता है। यहां पर एक होता है डीएमए कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर। अब ये डीएमए कंट्रोलर क्या है? तो जैसे वहां पर तुम इनपुट आउटपुट इंटरफेस का यूज करते थे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का यूज करते थे, उसी तरह से ये यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर है। ये क्या करता है सीपीयू? इनिशियल एड्रेस और लास्ट एड्रेस, यानी कि किसी भी
ट्रांसफर को इनिशियल कर देता है और तब ये दोनों अपने आप में डाटा ट्रांसफर करने लगता है। जाना तो है यहीं से इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी के पास है, मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। तो ये क्या करता है, सीपीयू इसको इनॉग्रेट कर देता है और इनॉग्रेट करने के बाद ये दोनों अपना डाटा ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद लास्ट में जो है तो इसको इंड कर देता है। कौन? सीपीयू। आखिर ये क्यों नौबत क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है। सीपीयू का स्पीड कुछ और होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का स्पीड कुछ और होता है, मेमोरी का स्पीड कुछ और होता है। रिस्पेक्ट टू सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस का स्पीड क्या होता है, स्लो की फास्ट? रिस्पेक्ट टू सीपीयू आईओ डिवाइस का स्पीड स्लो होता है या फास्ट होता है? स्लो होता है। तो क्या होता था कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो मेमोरी में डाटा ट्रांसफर होता था तो उसमें सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। उसी चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर कर दिया कि सीपीयू उसमें जाएगा ही नहीं, सीपीयू सिर्फ इनॉग्रेट करेगा यानी कि इनिशियल करेगा और लास्ट में उसको इंड कर देगा। यहाँ पर ये यूज किस में किया जाता है, तो ये यूज मेनली हैवी डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। बड़ा डाटा ट्रांसफर जो होता है, जैसे पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफर होता है, हार्ड डिस्क से डाटा ट्रांसफर होता है, तो इसमें डीएमए का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा जो हैवी डाटा होता है, बिग साइज डाटा होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डीएमए का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डीएमए का यूज किया जाता है। अब बात है कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हमारा सीपीयू क्या करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा इस बार, ये इस बार रिक्वेस्ट किसको करेगा, डीएमए यूनिट को करेगा। सीपीयू sends read request to DMA यूनिट। डीएमए यूनिट को रीड रिक्वेस्ट भेज दिया, यानी कि इनॉग्रेट कर दिया कि अब जो है सो तुम डाटा ट्रांसफर मेमोरी के साथ कर सकते हो, यानी कि मेमोरी को डाटा दे सकते हो। ये इनॉग्रेट कर दिया, इनिशियल कर दिया और उसके बाद ये क्या करने लगता है, उसके बाद सीपीयू क्या करने लगता है, ये अदर टास्क कंप्लीट करने लगता है। अब तुम कहोगे कि सर यही सेम चीज वहां भी हो रहा था, कहां पे, इंटरप्ट वाले में। तो इंटरप्ट वाले में एक चीज था कि जब डाटा ट्रांसफर करना होता था तो उस बीच में सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट होता था। जब डाटा ट्रांसफर करना होता था तो इंटरप्ट यहां भी आता है, लेकिन ये इंड टाइम में इंटरप्ट आता है। जब डाटा ट्रांसफर हो जाता है तब इंटरप्ट आता है, किसके थ्रू, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू डीएमए से इंटरप्ट आता है कि हमारा डाटा ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली। लेकिन वहां पर क्या था इंटरप्ट इनपुट आउटपुट में, कि ये इंटरप्ट आता था कि अब डिवाइस जो है सो रेडी है, अब डाटा ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर सीपीयू रिसीव्स डीएमए इंटरप्ट कहां से लाता है ये, फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद ये डायरेक्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाता है। वहां पर जो काम कर रहा था, यहाँ पर देखो ये जो काम, ये दोनों काम जो है ये कौन कर रहा था, डन बाय सीपीयू। बट यहाँ पर सीपीयू के द्वारा नहीं होता है, डीएमए इसका काम करके इसको रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर सिग्नल भेज देता है, किसको, डीएमए कंट्रोलर को, कि हाँ डाटा ट्रांसफर हो। तो ये क्या किया, शुरू किया और
लास्ट किया, स्टार्ट किया और स्टॉप किया, ये सीपीयू किया, ये भी सीपीयू किया, और बीच में ट्रांसफर जो है वो किसके द्वारा हुआ, ट्रांसफर किसके द्वारा हुआ, डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर कहने का मतलब क्या कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस, उसी को डीएमए कंट्रोलर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो। आ गया इसमें से।